तो किसानों का देखिए उसका कोई दोष नहीं है। कभी भी किसानों को बदनाम नहीं करना, कभी भी। क्योंकि अगर पहले जो किसान थे 70-30 बोलते हम, प्रतिशत, है ना? तो अभी वो प्रतिशत भी कम हो गया। और फिर भी हम बोल रहे हैं कि हम इतने सारे लोग शहर जा रहे हैं, हमको खाना बना के भेजो, बोल के किसान को बोल रहे हैं। और जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी ऐसा ही बन गया है कि हम ये किसानों का दिमाग खराब करके वो जो पहले से उनका जो पद्धति है, दादा दादी से जो सीख रहे थे, वो पूरा उसको ख़त्म करके एक नया विद्या देके, और ये विद्या के जरिए हम क्या करेंगे, पैसा कमा लेंगे और उनसे ज़्यादा उगवाएंगे, चाहे वो विष भी होने दो, बोल के हमने उनको एक ऐसा परिस्थिति में डाल दिए। ऐसा परिस्थिति है कि अभी किसान भाई भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो बाहर कुछ भी करना चाहता है तो वो नहीं जिएगा, वही खत्म हो जाएगा। अभी आप विदर्भ में देखते हैं और बहुत सारे जगह देखते हैं, अपने किसान लोग तो सुसाइड भी कर ले रहे है कि नहीं? तो ऑलरेडी आप परिस्थिति जानते हैं। तो अभी क्या करना है, गवर्नमेंट निस्सहाय है। अगर गवर्नमेंट किसी के लिए काम कर रहा है तो सभी के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ किसान को छोड़ के, याद रख लो। अगर लेबर भी काम करता है ना होटल में, वो आके होटल बंद करवाएगा, बोलेगा कि आप 8 घंटे से ज़्यादा इसको काम करवा रहे, आप किसको क्या दे रहे, इसका उम्र क्या है, पूरा बोलते, लॉ पूरा आएगा। लेकिन मैं टमाटर रोड पे 1 रुपये भी नहीं रोड पे डाल के जा रहा हूँ। उस दिन यही गवर्नमेंट आपने इतना कष्ट किया, ये होता है कि आपका जो रोजगारी होना चाहिए, आपको इतना पैसा मिलना है, बोल के कभी आए क्या? हम ऐसा छोड़ दिए उसको, हर एक को प्रोटेक्ट कर रहे। अभी नरेगा के अंदर भी आपको देखते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 100 दिन हम उनको दिलाएंगे बोलते, जिसका खेती भी नहीं है, कुछ भी नहीं, उसको भी हम प्रोटेक्ट कर रहे, सभी को प्रोटेक्ट कर रहे। लेकिन किसान को कहाँ प्रोटेक्ट किए? हम वो दिए, ये दिए, ये दिए, वो दिए। अब क्यों देते? हम देने वाले हैं। आप कौन है हमको देने वाले? देने वाले तो हम है। देने वाला कौन होता है? उससे ऊपर भगवान होता है। किसान एक ऋषि है, कृषि का मतलब वही है, KRISH है, उसमें ऋषि है ना, कृषि में ऋषि है। वो ऋषि होके क्या करता है? अन्न क्या होता है? भगवान स्वरूप होता है। ये तपस्या करके उस भगवान को प्रकट करा रहा है। कौन महान है फिर? किसान महान है ना, है ना? तो हम इसको पूरा छोड़ के अगर कोई एक सेक्टर को ख़त्म करने के लिए बैठे हैं तो वो खेती को ख़त्म करना है, मतलब जो किसान है उनको ख़त्म करना है। फिर कॉरपोरेट आएगा, फिर पूरा दाम बढ़ेगा, 100 एकड़ होगा, 200 एकड़ होगा, 1000 एकड़ होगा, ऐसा लोग आ जाते, उन लोग करेंगे। लेकिन वो जो अपने छोटे किसान है, जो अपना विविधता, जीव वैविध्यता जो बोलते हैं ना, बायोडाइवर्सिटी, पूरा जो सम्मिलित करके और सबसे ज़्यादा उपजाऊ करते हुए, उपजाऊ उसका ज़्यादा रहता, दुनिया को खिला रहे हैं, ऐसा किसान पूरे दुनिया से ख़त्म होंगे। अपना ही देश ने पूरे दुनिया में भी यही हालत है कि नहीं? तो अभी वो परिस्थिति है। और किसान लोग जितने भी ये लोग सिखाए, उन लोग उसमें पड़ गए, उनके हाथ में कुछ नहीं था, ये पपेट बन गए। उसको नचाओ नचाओ, उसको कराओ।
क्यों ये देगा? आप बोलो, आपके पास नीति है क्या? जो लोग इधर है शहर में, आपके पास क्या नीति है? नीति कुछ नहीं है। नीतिहीन लोगों के लिए आप नीति से उपजाऊ करके नीतिहीन लोगों को खिलाओ बोल रहे, ये क्या रूल है? बोलो। मैं अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश गया था। किशन भाई थोड़ा समझदार बन गए उधर, अच्छा है। मेरठ वाले एक ही बात बोले, देखो हम ये जैविक पद्धति से, ये ऑर्गेनिक बोलते हैं ना हम, ये खेती हम कर रहे हैं। तो मैं बोला कितना कर रहे हो? मैं सोचा अच्छा पूरा कर रहे होंगे बोल के, जितना हमारे परिवार को चाहिए उतना कर रहे हैं। तो मैं बोला फिर बाकी का क्या कर रहे? बाकी का तो वही जो गवर्नमेंट सिखाए वो पद्धति में हम कर रहे, उसमें पूरा केमिकल डाल रहे, विष डाल रहे, सब कुछ डाल रहे, उसको खाना बना रहे और हम शहर में बेच रहे। तो मैं बोला किसको मारने पे तुले हो? तो एटलीस्ट वो समझ गया कि मुझे जीना है तो मैं एटलीस्ट ऐसा पद्धति में मैं करके नहीं खाना है। समझ गए ना? आप भी समझ लो फिर। तो एटलीस्ट वो तैर पे, एटलीस्ट वो लेवल पे तो भी आप मिनिमम कर लो, कर सकते ना? बस उतना ही है। तो अभी बहुत सारे विषय है किसानों के। मैं तो आप बोलते हैं ना पक्षपाती बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? हाँ, मैं किसान का पक्षपाती हूँ, क्योंकि दूसरे कितने भी आने दो, मैं लड़ सकता हूँ किसान के लिए। उनको कभी दोष नहीं देना भी बोलता हूँ मैं, क्योंकि ये पूरा प्रॉब्लम अपना है। बच्चा नहीं पढ़े तो किसका प्रॉब्लम है? बच्चे का प्रॉब्लम है, टीचर का है? आप बोलिए। आप बोल सकते हैं क्या मेरा जीन्स ठीक नहीं है, मेरा डीएनए ठीक नहीं है, इसलिए मेरा बच्चा थोड़ा कम दिमाग पैदा हो, बोलते क्या कोई पेरेंट? आपका बच्चा आपके लिए सबसे अच्छा है ना, आपके लिए भी ऐसा ही है। तो किसका प्रॉब्लम है? आपका ज़मीन आपके लिए अच्छा, ठीक है, ओरिजिनली। किसका प्रॉब्लम है? जो पढ़ा रहा था, जो सिखा रहा था, उसका प्रॉब्लम है। वो ऐसा नहीं समझे तो दूसरा तरीके से समझाना है उसको, आप उसको पास कराना है। जैसा खेती में आप करते हैं ना, हर कोई टमाटर को पास कराते, हर कोई भिंडी को पास कराते, हर कोई पेड़ को पास कराते, कराते है कि नहीं? कुछ प्रॉब्लम है तो उधर जाके उसको देखते, उसको ट्रीटमेंट करते करते कि नहीं? क्योंकि आपके लिए जितना भी पेड़ पौधे है जमीन में पूरा समान है आपके लिए। लेकिन ये पढ़ाने वालों के लिए ऐसा नहीं, वो बोलते हैं एक नंबर 1 आएगा, नंबर 2 आएगा, नंबर 3 आएगा। आपका खेती भी ऐसा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होता है क्या कभी? पेड़ एक सबसे लंबा होगा, एक सबसे गिड्ढा होगा, ऐसा होता है क्या कभी? जब किसान का नज़र समान है तो दुनिया का नज़र ऐसा क्यों है फिर? अब समझ रहे ना कहाँ गलती हो रहा है? समझ रहे ना? वो बोल रहे हैं कि आपका खेत ठीक है, इसका ठीक नहीं है, उसका ठीक नहीं है, ये बेकार है। आपको अलग अलग में ये कर रहे, बांट रहे, अलग अलग तरीका बोल के आपको और नुकसान करा रहे, है कि नहीं? ऐसा है। तो अभी आएंगे सब्जेक्ट में अपना, क्योंकि 3 दिन का अपना लंबा रास्ता है। ओके, मैं बीच बीच में ऐसा जोक टाइप भी कुछ बोल लेता हूँ, जो मन में है वो बोल लेता हूँ, सुन लो। हाँ हाँ, क्योंकि मैं ही सोएगा नहीं, आपको सोने नहीं देगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि मैं ड्राइवर हूँ आप लोग सो गए, मेरा गाड़ी में कोई नहीं सोएगा, मैं भी नहीं सोएगा। हाँ, उल्टा है। तो अभी बायोचार इंट्रोडक्शन ये जो है, ये एक ये आप देखे होंगे कभी भी। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? थोड़ा लाइट बंद कर सकते हैं आप। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना मोबाइल में ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो तो मेरे चैनल में डाल लेता हूँ, फिर भी चाहे तो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते, ताकि बाद में आप सुन सकते थोड़ा सा। हाँ हाँ, नहीं, मैं निकाले मेरे चैनल में डालेगा, अगर आप भी अलग निकालना है तो निकाल लो, जितना भी निकालना है तो निकाल लो, अपने वास्ते यूज़ कर लो।
चैनल से अपन डाउनलोड कर सकते हाँ कर सकते बाद में, वैसा हैं। ठीक। ठीक सबसे चैनल वैसा है। तो इधर आप ये तो देखे होंगे, ये मेरा ही चूल्हा है, मेक 3G बोल के मैंने बनाया था। इसमें आप जो देख रहे हैं वो क्या है, फ़ोन नहीं करना, हाँ कुछ भी है साइलेंट में रखना। दुनिया में आग लगे हम नहीं जाएंगे यहाँ से, ऑलरेडी आग लग गया दुनिया में। हाँ साइलेंट में रख लो। हाँ स्टेशन छोड़ ले जब भी चाय आता तब देख लो, फ़ोन कर लो, खाने के टाइम पे फ़ोन कर लो, ऐसा ठीक है ना। ओके, मैं भी उधर रख दिया वो। हाँ लोग सोचे मैं मर गया, फिर भी ठीक है, उसको उधर ही रखो, क्योंकि फ़ोन को उठाना नहीं, ठीक है। तो ये इसमें क्या जल रहा है, मक्का, हाँ मक्का का अंदर का जल रहा है ना। तो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, सगळ्यांनी एकदम इंटरॅक्टिव्ह उत्तर द्यायची आग भी नहीं दिख रहा क्या? हाँ बोलो, जो दिखता वही बोलो ना। जेवढं आपण बोललो हाँ किती और क्या दिख रहा है, कोयला दिख रहा है, हाँ राख दिख रहा है, थोड़ा स्मोक भी दिख रहा है उधर इधर जैसा, इधर स्मोक दिख रहा है ना। तो आपको क्या चीज़ मिल गया, ये क्या चार चीज़ है। जब भी आप कोई भी चीज़ को जलाते, संभावना है कि आपको चार चीज़ आएगा। क्या क्या है फिर से बोलो। स्मोक है स्मोक ऐश फोन ठीक है, ये अपना परिस्थिति है अभी। राजकोट में देखे ना रिसेंटली, कितना 30 लोग कुछ मर गया बोलते हैं, जल रहा है पूरा दुनिया जल रहा है। हाँ बहुत जल रहा है, ऊपर जल रहा है, नीचे जल रहा है, बाहर जल रहा है, कहीं भी जल रहा है। आपकी बार 40 का ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर है इंडिया में, 45 तक बहुत प्रांतों में गया। हर जगह तो वो मीटर नहीं लगाते, अब 45 के ऊपर गए सो भी नए नए प्रांत आ गए, बोलते हैं कि 50 का ऊपर की भी गया कुछ जगह में। होता है, जैसा मैं कहीं काम कर रहा हूँ, इधर ही बड़ा इंडस्ट्री है स्टील वाला, उसका रेडिएशन है, धूप भी आया, तो मेरा घर उधर ही है, मेरा कितना लगेगा, हो सकता है ना वैसा। तो 50 का ऊपर भी हो सकता है, तो अंदर है, तो अभी जल रहा है। स्टार्ट हो गया और पानी वाला मारेंगे वो, ऐसे ही होना पड़ता है, क्या करे, अभी आदमी को ठंडा करना है। तो इसके अलावा कोई माचिस का बॉक्स है क्या, बुरा ना माने, माचिस का बॉक्स। मैं लेके ठीक है रहने दो, बाद में बताता हूँ। जब भी आप माचिस जलाते हैं उसमें सब कुछ देख सकते हैं आप, जितना भी मैं शब्द बोला है वो पूरा आप देख सकते हैं, क्योंकि केमिकल के जरिए वो जलता है, ठीक है। वो केमिकल तो पूरा नहीं रहता, मतलब जो जलना है वो इधर ही शुरू हुआ, फिर पीछे कैसा है आग, जो जला है पहले उधर से क्या हुआ, जो गर्मी आया है वो गर्मी क्या करता है, इधर जो लकड़ी है ना, माचिस का लकड़ी, वो लकड़ी से कुछ धुआं निकलता है। ये धुआं ये है कि जलने वाला धुआं है, ये पायरो गैस भी बोल सकते हैं हम। पायरो में गैस बोले तो जलने वाला धुआं, नहीं जलने वाला धुआं बोले तो आपका पानी होगा ज़्यादातर, नहीं तो कोई भी धुआं जलने वाला होता है कि नहीं। बायोगैस एंड सिनगैस पूरा ऐसे ही है, सिन गैस पर वो हाई टेम्परेचर में होता है, इधर भी ऐसे ही निकल रहा है कुछ, ठीक है ऐसा बोल लो, क्योंकि ये पूरा मिक्सड है। क्योंकि आपका माचिस में भी टेम्परेचर 900 का ऊपर भी जा सकता, कुछ जगह में, कुछ जगह में 300 का उधर भी रहता, एक ही माचिस में आपका टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत रहते हैं, वो भी याद रख सकते, ठीक है। तो जैसे ही ये लकड़ी से धुआं निकला वो जल रहा है, फिर ये गर्मी क्या किया, फिर आगे वाला लकड़ी से थोड़ा धुआं निकल रहा है वो जल रहा है, तो आपका आग आपके ओर बढ़ रहा है, जैसा चेन रिएक्शन टाइप। आपने इधर शुरू किया लेकिन वो आग पीछे आ रहा है, तो अपना ही शक्ति से वो जलते जलते पीछे आता है, ये याद रखो। ये एक मिरेकल टाइप है, चेन रिएक्शन बोलते हैं ना, न्यूक्लियर बम बोलते, उसमें दिखता नहीं, 1 सेकंड में पूरा होता है,
लेकिन इधर आंखों के आगे आग बढ़ रहा है, अपने आंखों के आगे बढ़ रहा है, अपने ओर बढ़ रहा है, अपने उंगली तक आता है ना, आता कि नहीं, तो ऐसा आ रहा है, तो ये याद रख लो। सो इधर हम जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी है, ये नहीं जलाई है, दिख रहा है ना, ये है 250 डिग्रीज तक उधर टेम्परेचर रहता। अगर आपको फूक कर दिए तो उधर का कितना रहता, 250 डिग्रीज तक रहता। तो उधर क्या होता है, टोरिफाइड वुड बोलते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, अपना नमी जो है वो पूरा उड़ जाता, और थोड़ा वॉलेटाइल्स बोलते हैं, मतलब उड़ने वाला चीज़। जैसा आप कैम्फर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं आपको, कर्पूरम, आरती कर्पूर बोलते हैं ना, उधर रखे तो रहता है क्या, कर्पूर निकलता रहता है ना, तो उसमें से जलने वाला हवा निकल रहा है, वैसा थोड़े चीज़ निकल जाते वुड में से, निकल के वो 250 डिग्रीज तक किए तो अब काला नहीं होता, लेकिन थोड़ा ब्राउनिश हो जाता लकड़ी, ठीक है, उसको टोरिफाइड बोलते। उसमें ये गुण आ जाते हैं कि पहले पानी को भगा दिया, और कभी आप जलाना चाहते हैं ऐसा लकड़ी को, अच्छा जलता है, पहले से उसको प्रिपेयर करके रखे हैं। जैसा आपका रोटी आधा कभी करके बाजू रखे, कोई आदमी आए तो फिर पूरा करके देते, ऐसा है वो, ठीक है, समझ में आ रहा, तो वो भी है। और जिधर का जो लकड़ी है ये जला नहीं, बस ये जो लास्ट को है, ठीक है ना, तो समझ में है कैसा जाता बोल के। ये अपना बायोचार है, कोयला, ये खदान वाला कोयला नहीं, ये याद रख लो, ये हल्का रहता है, हाथ में पकड़। तो इधर ये क्या होता है, बायोचार ये एक स्टेबल है, स्टेबल मतलब याद रखो, मैं कोई भी लकड़ी इधर रखता हूँ, पत्ता इधर रखता हूँ, और इधर कोयला लगाता हूँ, अगर 10 साल के बाद आए तो भी कौन सा रहता उधर, पत्ता रहता है या कोयला रहता, मतलब जो चीज़ पेड़ से ही उत्पन्न हुआ, उसका जो परिस्थिति है अभी, एक है वो लकड़ी या पत्ता टाइप है, घास लकड़ी पत्ता ऐसा है, दूसरा परिस्थिति है काला है, कोयला, रूप दो हो गए, क्योंकि हमने उसको थोड़ा गरम कर दिया, गरम कर दिया तो काला हो गया, ठीक है। तो अभी ये काला वाले का क्या हो गया, रहने का जो टाइम है बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं, बस ऐसा याद रख लो। तो इसको बोलते हैं हम कार्बन रिच मटेरियल बोलते हैं, मतलब वो कार्बन, हिंदी में क्या बोलते हैं हम कार्बन को, हाँ वही है, वो कार्बन, आप मिट्टी में भी कार्बन बोलते हैं ना, वही कार्बन है, लेकिन ये कार्बन वो कार्बन में फ़र्क है। मिट्टी का जो कार्बन है वो उड़ जाने वाला कार्बन है, वो खाने वाला कार्बन है, वो हजम होने वाला कार्बन है। कोई कीड़ा खा लिया तो उसका पेट में हजम होता, कोयला का है तो हजम होता क्या आपको, मैं कोयला का टिफ़िन देता हूँ सुबह, खाते कुछ होता क्या आपको, भूख लगेगा, क्योंकि वो हजम ही नहीं हो रहा, समझ में है। तो ऐसे आप भी अच्छा बैठो, आप पीछे दिख रहे नहीं, इधर बैठो चेयर पे, नहीं आपको फैन चाहिए वो बीच में बैठ लो, नहीं तो चेयर डाल के बीच में बैठ लो, तो ठंडा हो गया पूरा, चलेगा। और एक को चाहिए तो बीच में डाल लो, ऐसा एक साथ दिखे बोल के, हाँ। क्योंकि मैं ही ऐसा देख देख के देखना पड़ रहा है, इसलिए नहीं, नहीं टेबल कैसा कर लो, बीच में आ जाओ बस, हाँ परफेक्ट है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा, बस। तो ये जो कार्बन है ये स्टेबल कार्बन है, समझ में आ रहा है अभी स्टेबल का मतलब, स्टेबल बोले तो जो आप दूसरा चीज़ खा नहीं सकता, अगर खाया भी तो हजम नहीं होगा, वैसा ही रहेगा, ओके। ये चीज़ को आप जलाए तो नहीं रहता, वो अलग बात है,
लेकिन जो अभी पर्यावरण में परिस्थिति है, जैसा आपको हवा लग गया, बारिश गिरा है, या जो गर्मी सूरज का निकला है, ठीक है, या जो कीड़ा मकोड़ा है वो भी खाने का कोशिश कर रहा है, ऐसा परिस्थितियों में वो स्टेबल है। समझ में आ रहा है? मतलब दुनिया में उसको छोड़ दिए तो वो कहीं नहीं जाएगा, उधर ही रहेगा। तो इसको हमने देखा है कि 100 साल से 1000 साल तक उधर ही रहेगा। अगर आप 1 किलो कोयला कहीं लगा के गए, भूल गए, आप 100 साल के बाद आते ना, कैसा आते, कैसा आते? अगर 100 साल के ऊपर जिए तो फिर आके देख सकते होंगे, नहीं तो आपका जो बोलते हैं सोल, हाँ, नहीं तो आपका दूसरा जन्म में आके देखते, अरे कौन है ये कोयला छोड़ के गया बोल के देखते, ठीक है, वो 1000 साल तक रहेगा। मतलब उतना स्टेबल है, याद रखो। इस ये गुण ही अपने को अभी इसलिए पूरा याद, लोग याद करो। सुबह भी आज एक फ़ोन आया किसान से, वो अमेरिका से फ़ोन करता है, बोलता है मैं डाल देगा, मैं देख लिया, मैं डाल देगा, मैं डाल देगा बोल रहा। क्या डालेगा बोला, कोयला आप बताया, मैं डाल देगा। कितना डालेगा? मैं डाल देगा। अरे अगर आपका भी बच्चा को मुझे देते ना, कुछ खाना खिलाओ बोल के, मुंह में डाल देगा क्या? वो मरेगा? सिर्फ खाना है, खाना तो खाना है ना, नहीं तो बच्चा उल्टी करेगा, नहीं तो बच्चा बोलेगा पेट में दर्द है बोलेगा, नहीं तो बच्चा रोएगा। ये जमीन ये करता क्या? नहीं करेगा। आप डाल देंगे तो जमीन में जो सूक्ष्म जीव है वो रोएंगे क्या बाहर आके? ऐसा रोड पे खड़े हो के मेरा बर्बाद हो गया ज़िंदगी, ये किसान ने मेरा ऊपर कोयला डाल दिया, अभी क्या खाऊं क्या दूं, ऐसा बोलेगा क्या? ज़्यादा डाल दिया तो, थोड़ा डाले तो अलग बात है, जितना डालना है उतना डाले तो अलग बात है। अभी मैं बोला देखो, आप वो पद्धति जो समझे वो समझो, उसके लिए मैं खुश हूँ। कोयला डालना चाहते उसके लिए मैं डबल खुश हूँ, लेकिन आप मैं डाल देगा बोले तो इससे मैं खुश ना हूँ। आप पहले टेस्ट करो, जितना चाहिए उतना डालो, वो सही है, सही मात्रा में डालो। ये कोई केमिकल एग्रीकल्चर नहीं है, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं है। आप वो तरह तरह का इधर अपनाना नहीं, जमीन को आगे आप खराब किए तो मैं नहीं छोड़ूंगा बोला। मैं बीच में नहीं रहेगा, मैं तो लोगों को बोल बोल के ठीक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो केमिकल वाले डालते गए ना, यूरिया वाले डाल दो, डीएपी डाल दो, वो डाल दो, पेस्टिसाइड डाल दो, वो करने नहीं देंगे। हाँ, वो करने नहीं देंगे, हम तो बोलते ही रहेंगे आप ऐसा करे तो एक्सीडेंट है, वो ना बोले तो मैं 50 ईयर्स के बाद आपका ऊपर केस भी लगवा दूंगा, अगर आप जिंदा है तो लगवा दूंगा आपके बच्चों के साथ। वो दूसरे को जाएगा ना, वो आके बोलेगा इतना कौन डाला है बोलेगा ना। जैसा ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, मैं जाके किसी का खेत में डाल दिया, उसका रहता क्या? खत्म हो जाता ना। ये बात मैं बोला है, कुछ भी करो आप इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा साल डालने की ज़रूरत नहीं है, 5-6 साल में ख़त्म ही हो जाएगा कोयला डालना, बाद में दूसरा चीज़ डालना होता है। क्योंकि कोयला 100 साल है, कोयला 1000 साल है। 5 साल या 10 साल के अंदर आप डालते जाओ, उसका सैचुरेशन आ गया, जितना डालना है उतना आ गया, आने के बाद क्यों डालेंगे? वो कहीं नहीं जा रहा है ना, ये कोई खाद नहीं है। उसमें गड़बड़ किए तो आपका नुकसान फिर 100 साल है, 1000 साल है, समझ में आ रहा? उससे ज़्यादा भी है, तो नुकसान क्यों करेंगे? आप पैसा आना बोल के कोयला डालते जाते क्या? फ्री में आए बोल के कोयला डालते जाते क्या? ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्शन है, ये लोग नहीं समझ रहे। हर कोई अपना अपना दिमाग चढ़ा रहे और लड़ा रहे। मुझे पता है मेरा ज़मीन को क्या चाहिए। तुम्हारा बच्चों को पहले एक शर्ट खरीद के लेके जाओ, वो बोलेगा ये क्यों खरीद के लेके आए? बोले तेरे बच्चे को कौन सा शर्ट पसंद है तुझे पता नहीं। तुम्हारा मैडम को एक साड़ी आप खरीद भी नहीं सकते। आपका ज़मीन को पूरा सोचते करते हैं कोई, वो गलत बात है ना। थोड़ा
सबर रखो, श्रद्धा साबुरी बोल के बोलते हैं ना साईं बाबा का ने, वो रखो थोड़ा तो भी, 2 चीज़ रख लो, ये चीज़ अच्छा हो जाएगा। और आप अच्छा करके दुनिया को दे रहे, अपना पाप मिटा रहे, जितना भी आप प्रदूषण किए खेती में उसका पाप भी मिटा रहे। अच्छा है ना, पुण्य तो मिलेगा ना अपने को भी, तो ऐसा कर सकते तो मैं थोड़ा मराठी में सरांनी ते फक्त सांगितलं काय म्हणजे तुमचं काय लक्षात आलं? माझ्या असं लक्षात आलं म्हणजे कोळसा आहे ना तो कोळस हे जमिनीत नाही हां आणि त्याचे आता फायदे अजून सांगितले. हां त्यांचा सांगण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा हा होता की बायोचारचे फायदे खूप सांगतात पण किती प्रमाणात टाकायचं ते प्रमाण अत्यंत महत्त्वाचं. जसं डॉक्टर आपल्याला औषध देतो नाही आजारी पडलं तसं आपली ही पृथ्वी जी आहे किंवा माती जी आहे पूर्ण आजारी झाली बरोबर त्याला औषधाची गरज आहे. बंद करके ऑन करो, औषधाचं काम करतं पण त्याचा डोस आहे बंद करके ऑन कर लो.